हेलो दोस्तों, बिग मोटिवेट प्लेस पर आपका स्वागत है। भीड़ में चलोगे तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। अगर कुछ अलग करना है तो अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में आप खुश रह सकते हो मगर सुकून से नहीं। एक बार अकबर और बिरबल के बीच एक घटना हुई जो कि भेड़ों की चाल को दर्शाती थी। एक बार जहाँपना ने बिरबल से कहा, बिरबल बताओ अविदया क्या है। बिरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा, क्यों छुट्टियां चाहिए? बिरबल ने कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ। आपके सवाल का जवाब देते देते मेरा दिमाग थक गया है। दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। वापिस आऊंगा तो पक्का बताऊंगा अविदया क्या है। अकबर ने कहा, जैसा तुम्हें मंजूर है। बिरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया। घर जाने के बाद वो सीधा मोची के पास गया और मोची के पास जाकर बोला, एक ऐसी शानदार जूतियां बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। तो मोची ने बोला, कैसी बनानी है, थोड़ा नाप वाप बताओ। तो बिरबल ने बोला, नाप वाप कुछ नहीं है, एक बीती चौड़ी बना दो, एक बीती लंबी बना दो, आराम से शानदार वाली बना दो। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, पर उसमें हीरे जवाहरात जड़ने हैं और सोने चांदी की सिलाई करनी है। ऐसी जूती बनानी है जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से सिर्फ वाह वाह निकले। मोची ने कहा, जनाब बनवा किसके लिए रहे हो? बिरबल ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बनाने के बाद तुम ये भी भूल जाना कि ये तुमने बनाई है, यही शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन बाद मोची ने जूतियां बना दी। बिरबल गए, पैसे दिए, फिर जूतियां ले आए। बोल दिया कि किसी से बोलना नहीं कि ये तुमने बनाई है। फिर बिरबल ने क्या किया, एक जूती को अपने घर में जाकर रख दिया और दूसरी जूती की जोड़ी को जाकर मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब आए, वहाँ पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। दिखाई दी तो जूती पड़ी है, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई है, सोने चांदी के तारों से सिलाई हुई है। मौलवी साहब को लगा ये किसी आम इंसान की जूती तो नहीं है, हो सकता है जरूर ऊपर वाले की है। आप उन्हें होंगे नीचे जब नमाज पढ़ने आए होंगे, उनकी छूट गई होगी। मौलवी साहब ने उठाया, अपनी आंखों से लगाया, माथे से चूमा और सर पर रख लिया। उसके बाद जितने लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए आते रहे सबको बताया, देखो भाइयों ये जूती छूट गई है, मुझे तो नहीं लगता ये आम इंसान की है, ऊपर वाले की है। लोगों ने कहा, बिल्कुल सही बोल रहे हो जनाब, बिल्कुल ऊपर वाले की है। हर किसी के लिए यही सुनने को मिला, हर किसी ने वही किया। सबने चूमा, माथे से लगाया और सर पर रख लिया। फिर ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई, अकबर तक पहुंची। जहाँपना अकबर ने बोला, उस जूती को हमें दिखाने के लिए लाया जाए। जूती को लाया गया। अकबर ने देखा तो बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती, जरूर ऊपर वाले की है। ऊपर वाला नीचे आया होगा, नमाज पढ़ी होगी और जूती छूट गई होगी। वही किया, माथे से लगाया, आंखों से चूमा और सर पर रख लिया। उसके बाद अकबर ने कहा, ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको ले जाकर कोई अच्छे स्थान पर रख दो और इसकी पूजा करो, पूजा होनी चाहिए और ध्यान रखा जाए इसका। तो अकबर का आदेश माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टियां बिरबल की भी खत्म हो गई थी। बिरबल वापिस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे घर में कोई मौत हो गई हो। तो बिरबल ने कहा, क्या बताऊं जहाँपना, हमारे यहाँ दादा की जूतियाँ थी, चोर आए, एक जूती ले गए, एक जूती चोर ले गए तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो हमारे दिल के इतनी करीब थी कि आज तक मैंने उन्हें बेचा भी नहीं था, बस अपने घर पर रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे पास वो जूती है? बिरबल ने कहा, हाँ जी हाँ जरूर है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बिरबल ने जूती दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा, वो जो जूती रखवाई थी उसे मंगवाओ। जूती जहां से मंगवाई गई तो उसे मंगवाए के जूती को दिखाया गया तो जोड़ा बन गया, उसे बिरबल को दिया गया। फिर बिरबल ने कहा, महाराज यही अविदया है, न आपको कुछ पता था ना इनको कुछ पता था, ना जिसको मिली उसको कुछ पता था, बस सब भेड़ की चाल चल रहे थे, इसे ही अविदया कहा गया है। यही अविदा आपको भी अपने कार्यों से दूर कर सकती है। अगर आप
लोगों के हिसाब से चलोगे तो उनके हिसाब से ही मिलेगा। अगर हमारी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। श्री राधे राधे।